तो जय हिंद दोस्तों। टीजीटी पीजीटी मैथ्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये लेक्चर नंबर 7 है और सेट चैप्टर हमारा चल रहा है। और इस वीडियो में दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, कुछ सवाल करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है, कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सवाल है हमारे पास, इफ़ अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, 8 हैव टेकन मैथ एंड कंप्यूटर साइंस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस नॉट मैथमेटिक्स। चीज़ों को समझना है, अब शॉर्ट में भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कह रहा है 25 स्टूडेंट्स का एक क्लास है जिसमें कि 12 ने जो है मैथमेटिक्स लिया हुआ है, 8 स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिया हुआ है, मैथ्स और कंप्यूटर है ना। 12 जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स लिए हुए हैं, 8 जो हैं वो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस लिए हुए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कंप्यूटर साइंस नॉट मैथमेटिक्स। तो हमको बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, मैथमेटिक्स नहीं लिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइमिंग कम होती है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा काम है समझाना, आप चीज़ों को शॉर्ट में भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 25 टोटल स्टूडेंट हैं। मैथ्स के लिए हम मान लेते हैं कैपिटल M और कंप्यूटर साइंस के लिए हम मान लेते हैं CS। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 25 है, तो हम कह सकते हैं कि N ऑफ मैथ्स है ना यूनियन कंप्यूटर साइंस CS कितना है 25। क्लियर। अच्छा, मैथ्स लेने वाले बच्चे जो हैं 12th हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि N ऑफ मैथ इज इक्वल टू 12। 8 जो बच्चे हैं उन्होंने मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों लिए हुए हैं, यानी कि वो कॉमन है ना। 8 ऐसे बच्चे हैं जो कि दोनों ले रखे हैं, तो हम कह सकते हैं कि N ऑफ मैथ्स है ना इंटरसेक्शन कंप्यूटर साइंस इज इक्वल टू कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 8। ठीक है, अब हमको बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस ले रखा, मैथमेटिक्स नहीं ले रखा है। तो इसका डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, हमें यूज़ करना पड़ेगा क्या, हमें यूज़ करना पड़ेगा कह सकते हैं जिसको वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक सर्कल हम बनाते हैं मैथ के लिए और एक सर्कल हम बनाते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए CS के लिए। ठीक है, मैथ्स के जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, मैथ्स के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 12 है। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों ले रखे हैं, तो 8 आएगा कॉमन में है ना। इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ये वाला बीच वाला, ये आपका 8 है। क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया। क्वेश्चन में क्या रखा है यहाँ पे कि टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 25 है, यानी कि यूनियन जो है टोटल मिला करके कितने हैं 25 है। ठीक है, हमको पता करना है कंप्यूटर साइंस नॉट मैथमेटिक्स, यानी हमको सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाला बताना है, यानी कि ये वाला बताना है, कंप्यूटर साइंस नॉट मैथमेटिक्स, ये वाला जो पार्ट है हमको ये वाला चाहिए। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर साइंस कितने लोगों ने ले रखा है, कंप्यूटर साइंस कितने लोगों ने ले रखा है ये नहीं पता है। ठीक है, मैथ्स टोटल 12 लोगों ने ले रखा है, मैथ टोटल 12 लोगों ने तो हम फाइंड करेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि जिन्होंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस ले रखा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे कौन सा, N ऑफ A यूनियन B इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, जहाँ A जो है आपका वो मैथ है और B जो है वो कंप्यूटर साइंस है। तो यूनियन की अगर हम बात करें तो यूनियन की वैल्यू है 25 रखेंगे यहाँ पे। एन ए का मतलब हो गया मैथ जो कि है 12, एन बी का मतलब कंप्यूटर साइंस का निकालना है, तो ठीक है, तो CS लिख देते हैं, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जिन्होंने दोनों ले रखा है 8।
ठीक है। तो 12 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 25 में से घटाएंगे आएगा 21, यानी कि कंप्यूटर साइंस लेने वाले कितने हैं, 21 हैं। कंप्यूटर साइंस लेने वाले कितने हैं, 21 लोगों ने क्या ले रखा है, कंप्यूटर साइंस ले रखा है ना। क्लियर है ना, आप समझ पा रहे हैं। ये 12 में से अगर आप 8 को घटाते हैं तो कितना मिलेगा, 4, और 4 उधर जाके 25 में से घटेगा 21 आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस कितने लोगों ने रखा है, 21। तो ये पूरा का पूरा जो है 21 है, पूरा का पूरा कितना है, 21 है। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। अब देखिए हमको चाहिए सिर्फ ये वाला 21, ये पूरा का पूरा है, 21 ये पूरा का पूरा है। तो अगर हम 21 में से माइनस कर दें 8, है ना, अगर हम इस पूरे में से सिर्फ 8 को माइनस कर दें, ये कॉमन वाला पार्ट जो है माइनस कर दें, तो हमें मिल जाएगा कि उन लोगों की संख्या जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस ले रखा है, मैथमेटिक्स नहीं ले रखा है, ठीक है। तो 21 में से अगर आप 8 माइनस कर देते कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि 13 लोगों ने सिर्फ कंप्यूटर साइंस ले रखा है, मैथ्स नहीं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पर्सन, 70 पर्सन हैं, जिसमें से 77 जो है 37 जो है वो कॉफ़ी पसंद करते हैं, 52 जो है वो टी पसंद करते हैं। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, है ना, और हर बंदा जो है, हर व्यक्ति जो है वो दोनों ड्रिंक्स में से कोई ना कोई एक जरूर पसंद करता है। हाउ मेनी लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कॉफ़ी पसंद करना है, टी पसंद नहीं करते हैं, चाय पसंद नहीं करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा। टोटल है 70, यानी हम कह सकते हैं अगर हम कॉफ़ी को सी कह दें और टी को टी कह दें तो हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू है कितना, 70। क्लियर है ना। कॉफ़ी पीने वाले 37 लोग हैं तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 37। चाय पीने वाले 52 लोग हैं तो कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टी इज इक्वल टू 52। ठीक है। और इसको जो हमको निकालना है अभी निकाल लेंगे, है ना। हमको चाहिए ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं बट चाय नहीं पीते हैं। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आपका ग्राफ बना करके, ठीक है ना, यानी वेन डायग्राम बना करके। तो क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, दो ग्राफ बनाते हैं, दो सर्कल बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसको कह देते हैं कॉफ़ी, है ना, और इसको कह देते हैं हम लोग टी। ठीक है। अच्छा, इतना तो बात क्लियर है। अगर आप देखें तो ये पूरा पूरा 70 जो है, अच्छा पूरा का पूरा मतलब कि यूनियन, यानी कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं, 70 है। ये हम कहने का मतलब ये हुआ। कॉफ़ी पीने वाले जो हैं वो 37 है और चाय पीने वाले जो हैं वो 52 है। हमको पता करना है ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं चाय नहीं पीते। कॉफ़ी मतलब हमको ये वाला जो पोर्शन हमको ये पता करना है, ये वाला जो पोर्शन हमको ये पता करना है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, पहले ये कॉमन पार्ट जो है वो निकालना पड़ेगा कि यानी कि ऐसे कितने लोग हैं जो कॉफ़ी और टी दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं। तो इसके लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा एन सी यूनियन टी वाला, यानी कि एन सी यूनियन टी 70 इक्वल टू एन सी 37 प्लस का एन टी 52 माइनस का एन सी इंटरसेक्शन टी। क्लियर। अच्छा, इसको आप इधर शिफ्ट करिए, यानी कि एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो ये देखिए 70 उधर जाएगा, 5 3 8 7 2 9, यानी कि 89 माइनस का 70 होगा। क्लियर है ना। अब 89 में 70 अगर आप माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 70 80 यानी कि 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19, यानी कि 19 लोग जो 19% ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, टी भी पर पीते हैं, यानी कि ये हो गया आपका 19। आपको सिर्फ ये चाहिए ना, तो अगर आप इस टोटल में से, टोटल मतलब कि 37 में से कितना माइनस कर दें, ये बीच वाला 19 माइनस कर दें, 19 माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसको माइनस करना बहुत आसान है। 17 में से 9 को माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 18 आपका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा आपका, 18 आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ रहा है। मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। टोटल जो पर्सन्स हैं वो 70 हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनियन जो है सी यूनियन टी जो है वो कितना है, 70 है। 37 कॉफ़ी पीते हैं, 52 चाय पीते हैं। तो अब पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी, है ना, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस का एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। क्लियर। ये जब पता चल जाएगा कि दोनों पीने वाले कितने लोग हैं तो बस चाय यानी कि कॉफ़ी पीने वाले लोगों में से ये कॉमन पार्ट को हटा दीजिए तो आ जाएगा केवल कॉफ़ी पीने वाले
लोगों की संख्या। 19 क्या है? 19 है आपका टी और कॉफ़ी दोनों पीने वाले लोगों की संख्या। हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या। हाउ मेनी लाइक कॉफ़ी बट नॉट टी, चाय ना पीते हों, सिर्फ कॉफ़ी पीते हों। ये आपका हो जाएगा आंसर 18। अगला जो सवाल है, अ क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट्स, एक क्लास है जिसमें कि 175 स्टूडेंट्स हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग वन और मोर ऑफ सब्जेक्ट इन दिस क्लास इज़ अ बेलो। यानी एक क्लास में जो है, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडिंग कर रहे हैं। मैथ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले 70 हैं, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 46 हैं। यहाँ पर केवल केमिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, केमिस्ट्री पढ़ने वाले 46, यानी कि अगर 46 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो वो कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले 30 हैं, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 28 हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23 हैं, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले 18 हैं। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल इन मैथ्स अलोन, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स की संख्या है जो अकेले सिर्फ मैथ्स ले रहे हैं, है ना, या फिर लेंगे। तो इसके लिए जो दिया है वो आप लिख लीजिए, टोटल है 175। तो हम एक काम करते हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैथ है, मैथ को M कह देते हैं, और फिजिक्स को P लिखेंगे, केमिस्ट्री को C लिखेंगे। क्लियर है ना? ओके, 175 टोटल है। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री कितना है टोटल? 175 है। कितना है? 175 है। क्लियर। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ पर कि मैथ्स 100 है, यानी कि n ऑफ मैथ कितना? 100। अच्छा, फिजिक्स 70 है, यानी n ऑफ फिजिक्स p कितना है? 70 है। और केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 46 है, यानी कि नंबर ऑफ केमिस्ट्री कितना है? 46 है ना? क्लियर है ना? 46। अच्छा, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले 30 हैं, यानी कि n ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स, है ना, मैथ एंड फिजिक्स यूनियन, यहाँ पर इंटरसेक्शन लगेगा, माफ़ करिएगा, मैथ एंड फिजिक्स इंटरसेक्शन कितना है? ये कितना है? 30 है। क्लियर, 30 है यहाँ पे। अच्छा, मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले 28 हैं, यानी कि n ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितना है? ये 28 है। ओके, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं? 23 हैं। तो कह सकते हैं कि n ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है? 23 है। मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले 18 हैं, यानी कि n ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितना है? ये 18 है। अब ऐसे बच्चों की संख्या चाहिए जो सिर्फ मैथ्स में इनरोल लिया हुआ है, मैथ्स में एडमिशन उन्होंने लिया हुआ है अकेले। ठीक है, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, अब हम बनाएंगे वेन डायग्राम। किसके लिए? देखिए, ये रहा आपका मैथ, ये रहा आपका मैथ, ठीक है, मैथ 100। ये रहा आपका फिजिक्स, फिजिक्स जो कि 70 पीपल्स हैं, है ना, 70 स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स। और ये रहा आपका केमिस्ट्री, ये रहा आपका केमिस्ट्री, कितने पीपल्स हैं? 46। कितने पीपल्स हैं केमिस्ट्री के लिए? 46 है। क्लियर। अच्छा, कॉमन की अगर हम बात करें यहाँ पर कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों ही पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 18 हैं, तो ये कॉमन पार्ट इसमें क्या है? कॉमन पार्ट अगर आप ध्यान से देखिए, ये आपका कॉमन पार्ट, ये आपका कॉमन पार्ट है, दिख रहा है, ये आपका 18, 18 का मतलब हो गया 18, 18 का मतलब क्या हुआ? 18, ये है आपका 18, 18 कितना? 18, 18। क्लियर। अच्छा, कह रहे हैं यहाँ पर कि कह रहे हैं यहाँ पर कि मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले बच्चे 30 है ना, मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले कितने हैं? 30 है। तो ये रहा मैथ, ये रहा फिजिक्स, यानी कि ये जो है टोटल जो है टोटल ये टोटल जो है, ये टोटल मैथ और फिजिक्स ये टोटल पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 30 है। तो 18 तो ऑलरेडी आ चुका है, और अगर हम 12 यहाँ पर लिख दें तो टोटल 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 30 नहीं लिखना है, इन दोनों को मिला करके। अभी इसमें देखिए, इसमें टोटल नंबर अब हमारे कितने हो गए इसको दिखाने वाले, है ना, ये किसको दिखा रहा है? ये 30 को दिखा रहा है, 30 को दिखा रहा है। और ये क्या है? ये आपका मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल 28 है। ये रहा मैथ, ये रहा केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल कितने हैं? टोटल 28 है। तो ये रहा मैथ एंड केमिस्ट्री, ये रहा मैथ एंड केमिस्ट्री, कितने हैं टोटल? 28 है। 18 ऑलरेडी हो चुका है, 10 यहाँ पे आएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर। कितना आएगा? 10 आएगा। क्लियर। अच्छा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23 है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23, ये रहा फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री। ये जो है ये वाला, ये देखिए, ये जो है ये आपका 23 है। ये टोटल कितना है?
ये 23 है, तो 18 तो ऑलरेडी हो चुका है, इसमें 18 आ चुका है ऑलरेडी, और 23 है, तो यानी कि 5 और हमें चाहिए, तभी तो 23 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 8 5 13 हैं, दोनों पढ़ने वाले 13 हैं। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जिन्होंने सिर्फ मैथ्स में एनरोल ले रखा है, मैथ्स का मतलब ये वाला सिर्फ हमको चाहिए, ये वाला सिर्फ मैथ्स में एनरोल ले रखा है, मैथ्स में डिवीजन लेने वाले बच्चों की हमको संख्या चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अगर हम क्या करें कि इस पूरे मैथ्स में से 12 को, 18 को और 10 को हटा दें, तो जो बचेगा वो सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या होगी। यानी कि इस पूरे में से मतलब 100 में से अगर माइनस कर दें 12 को प्लस 18 को प्लस 10 को, तो जो आंसर आएगा हमारा वो सिर्फ मैथ्स में एनरोल लेने वाले बच्चों की संख्या होगी। तो ये रहा 100 माइनस का 12 और 18 कितना हो जाएगा, 8 2 10, यानी कि 20 10 30 10 40 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में एनरोल लेने वाले बच्चों की जो संख्या वो कितनी है, 60 है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं, और ये सेट्स इस प्रकार से हैं कि जो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 3 है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यानी कि अगर ए सेट में 4 एलिमेंट्स हों और बी सेट में हमारा 3 एलिमेंट्स हों, तो ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स कितना होगा। क्या मतलब हुआ, समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए ये सेट ए है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और सेट बी है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। तो अगर हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लें, क्या लें, ए इंटरसेक्शन बी लें, तो क्या मिलेगा बताइए। ए इंटरसेक्शन अगर हम बी लें यानी कि कॉमन एलिमेंट्स 1 2 3 आएगा, 1 2 3। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, 1 2 3, यानी कि 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कॉमन लेने की बात होती है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि एन ए इज इक्वल टू दे दिया, यहाँ पर 15 दे दिया, एन बी जो है ये कितना दे दिया, ये मान लीजिए आपका इसने दे दिया 12 दे दिया, और फिर पूछे कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आँख बंद करके छोटा वाला नंबर जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा जो क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए ज़रा, इफ़ ए इज़ एन ओपन सेट, ए जो है ये ओपन सेट है, बी जो है ये क्लोज सेट है, देन बी माइनस ए इज़ क्या होगा। तो बी माइनस ए अगर हम करें तो क्या होगा, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी माइनस ए का मतलब ये होता है कि बी में से वे सारे एलिमेंट्स हट जाते हैं जो ए के होते हैं। देखिए ए का तो एक भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ए माइनस बी करें, इसके लिए देखिए अगर हम ए माइनस बी करें तो ए में से बी के सारे एलिमेंट्स हटेंगे, यानी कि 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो 1 2 3 हट जाएगा और आएगा 4, यानी कि 4 जो है हमारा वो बी में किसी हाल में नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हम बी में से ए को माइनस करें तो ए क्या है आपका, ए है आपका ओपन, तो ए तो किसी कीमत में नहीं मिलेगा, यानी कि ओपन तो हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, क्या होगा, और बोथ का मतलब हो गया ओपन भी इसमें आ रहा है, तो ओपन जब है ही नहीं है तो तीसरा भी हमारा सी ऑप्शन नहीं हो सकता है ना। आंसर होगा हमारा क्लोज्ड सेट। क्लियरली आप समझिएगा, अगर आप ओपन सेट में से क्लोज सेट को माइनस करेंगे तो ओपन सेट आंसर आएगा, और क्लोज सेट में से ओपन सेट को अगर आप माइनस करेंगे तो क्लोज सेट आपका आंसर आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से लेक्चर नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है, और इस लेक्चर नंबर 7 में हमने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कराया है। चीज़ों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ तो चीज़ों को कम समय में, कम से कम समय में कर पाएंगे। ठीक है, चीज़ों को समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, मेन मुद्दा होता है समझाना, है ना। क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना, अभी हम एग्ज़ाम देने तो बैठे नहीं हैं कि कम समय में सॉल्व कर दें, तो चीज़ों को समझाना मेरा मेन मकसद है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो हमारे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर कोई कमी दिखाई दे तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि और हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।